हर हर महादेव। रात्रि में स्त्रियां वस्त्र त्याग कर संबंध क्यों बनाती हैं? एक ऐसा सनातन रहस्य जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि स्त्रियां रात को वस्त्र क्यों त्यागती हैं? क्या यह केवल सोने का माध्यम है या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या सनातन शास्त्रों में इसके पीछे कोई संकेत छिपा है? आज हम आपको उस रहस्य के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। पति पत्नी का संबंध केवल देह का नहीं, आत्मा का मिलन होता है। और जो स्त्री अपने पति के साथ रात्रि में वस्त्र त्याग कर शयन करती है, उसमें 4 अद्भुत गुण प्रकट होते हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए इस रहस्य को एक पुरातन कथा के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, अपूर्ण कथा और अधूरी वाणी पाप की जननी होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनना न भूलें। कथा प्रारंभ होती है एक प्राचीन ग्राम में। बहुत समय पहले 2 मित्र परिवार एक ही गांव में रहते थे। दोनों के मध्य अपार प्रेम था और एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होते थे। दिन भर एक साथ श्रम करते और संध्या होते ही एक साथ लौटते। इन दोनों परिवारों में कन्याएं थीं जो उनके जीवन का आलोक थीं। बेशक पुत्र की चाह थी, किंतु बेटियों ने उनके आंगन को उत्सवमय बना रखा था। समय बीता और संयोगवश दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। जैसे जैसे कन्याएं युवावस्था की ओर बढ़ीं, दोनों परिवारों ने विचार किया कि क्यों न अपनी पुत्रियों का विवाह एक ही घर में कर दें। निर्णय लगभग हो चुका था, लेकिन तभी परिवार के एक वृद्ध जो अनुभव में समुद्र के समान थे, उन्होंने कहा, वत्स, मेरे अनुभव की बात मानो। यद्यपि तुम दोनों एक दूसरे के समान हो, पर यदि दोनों कन्याओं का विवाह एक ही घर में करोगे तो भविष्य में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए विचार कर पुनः निर्णय लो। उनकी बातों में वर्षों का अनुभव था। परिवारों ने विचार कर वृद्ध की बात स्वीकार की और तय किया गया कि दोनों बहनों का विवाह 2 भिन्न घरों में किया जाएगा। रूप या स्वभाव, एक विवाह के बाद की सच्चाई। कुछ महीनों के पश्चात शुभ मुहूर्त निकला और दोनों बहनों के विवाह का दिन आ पहुंचा। दोनों बहनें अत्यंत रूपवती थीं, परंतु बड़ी बहन का रंग थोड़ा सांवला था, जबकि छोटी बहन गोरी थी। यद्यपि बड़ी बहन का स्वभाव और व्यवहार अत्यंत सरल, संस्कारी और गृहस्थ जीवन में रुचि रखने वाला था, वहीं छोटी बहन का झुकाव घर गृहस्थी के कार्यों की ओर थोड़ा कम था। फिर भी वह भी स्वभाव से मधुर थी। विवाह एक ही दिन संपन्न हुए। जब बड़ी बहन अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति ने जब उसे पहली बार देखा तो मन ही मन व्याकुल हो उठा। उसके मन में गोरे रंग के प्रति जो आसक्ति थी, वह उसे अपनी पत्नी की सुंदरता को देखने से रोक रही थी। उसने स्वयं को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वह मन से अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाया। धीरे धीरे वह उससे दूर रहने लगा और घर में माता पिता से भी अनबन करने लगा। उसने घर में कहना प्रारंभ कर दिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे लड़की से मिलवाया जाए, परंतु आपने स्वयं निर्णय लिया। अब आप मेरे लिए एक सांवली लड़की ले आए। मैं इसके साथ कैसे जीवन बिताऊंगा? माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा, यह लड़की सांवली नहीं, सिर्फ रंग में थोड़ी गहरी है। क्या हमने भी रंग देखकर विवाह किया था? हम भी तो साधारण रंग रूप के हैं, परंतु आज सुखी हैं। हमारे बच्चे हैं और अब तू भी विवाह कर चुका है। तू ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे कोई दोष लग गया हो? परंतु वह युवक नहीं माना। उसने क्रोध में कहा, नहीं, मैं इसके साथ जीवन नहीं बिताऊंगा। पत्नी यह सब सुनकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थीं, जिन्हें सब स्नेह से काकी मां कहते थे। जब उन्हें इस घटना का ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उनका विश्वास था, जब एक कन्या किसी घर की बहू बनती है तो वह उस घर की बेटी बन जाती है। काकी मां ने निर्णय लिया कि वे स्वयं उस घर जाएंगी। एक दिन वे बहू से मिलने के बहाने वहां पहुंची। बहू को देखकर उन्होंने स्नेह से कहा, अरे, ये तो बड़ी सुंदर बहू है। इसके चेहरे पर तो तेज है, भोलापन है और इसके भाव में मर्यादा है। बाहर बैठे युवक ने यह सुना और आश्चर्य से भीतर आया। काकी मां, क्या आपको मेरी पत्नी सुंदर लगती है? मुझे तो इसमें कुछ भी आकर्षण नहीं लगता। काकी मां मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा, तेरी पत्नी लाखों में एक है। इसका रूप तो आत्मा से झलकता है।
यदि तू इसे दूर करेगा तो जीवन में अशांति और संताप ही आएंगे। इसकी मर्यादा, सेवा और गुण ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बनेंगे। युवक ने फिर भी हठ करते हुए कहा, काकी मां, मुझे इसकी छोटी बहन से विवाह करना है। वह गोरी है और सुंदर भी है। काकी मां ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, क्या विवाह केवल चेहरे के रंग रूप को देखकर किया जाता है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सुंदरता क्षणिक है, परंतु स्वभाव और संस्कार जीवन भर साथ देते हैं? युवक बोला, काकी मां, पहले तो चेहरा ही देखा जाता है, फिर स्वभाव। तब काकी मां गंभीर स्वर में बोली, बेटा, चेहरा तो ईश्वर की देन है, परंतु हृदय का सौंदर्य तप, सेवा और सच्चाई से निखरता है। जिस दिन तू आंखों से नहीं हृदय से देखना सीख जाएगा, उसी दिन तुझे अपनी पत्नी में देवी का रूप दिखेगा। काकी मां हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, अगर पत्नी रूपवती हो लेकिन वह तुम्हारे माता पिता से उलझती रहे, तुम्हें सम्मान न दे, तो कैसा लगेगा? यह सुनकर वह युवक चुप हो गया। काकी मां ने फिर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जीवन तो उसी के साथ बिताना है। मैंने सुना है कि तुमने अपनी सुहाग रात भी नहीं मनाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? युवक ने उदासी भरी सांस लेते हुए कहा, यह कन्या मेरे भाग्य में लिखी थी। माता पिता ने जो किया वह भी मेरे भाग्य का हिस्सा था, पर शायद ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतना कहकर वह वहां से चुपचाप चला गया। काकी मां उसकी आंखों में छुपे तूफान को पढ़ चुकी थीं। उन्होंने सोचा, यदि समय रहते हल न निकाला गया तो इस कन्या का जीवन अंधकारमय हो सकता है। 2 दिनों तक उन्होंने सब कुछ नजरों के सामने रखा। उधर सांवली वधू भी व्याकुल थी। उसके हृदय में प्रश्न उठ रहे थे, क्या मेरे मां पिता ने मुझे ऐसे घर में ब्याह कर गलती की जहां मेरा पति मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा? किंतु उसके सास ससुर अत्यंत स्नेही थे। उन्होंने उसे गले से लगाया और समझाया, बेटी, चिंता न कर। नारी अपने प्रेम, सेवा और सौम्यता से पति का हृदय जीत सकती है। बस धैर्य रख। पर वह सोच में डूब गई, कैसे जीतूं मैं उसके मन को? अब जब भी पति भोजन मांगते, वह प्रेम पूर्वक थाली लगाती। नजरें झुकी होती, पर मन में आशा रहती, शायद आज वह मेरी आंखों में सच्चाई देख ले। पति अक्सर क्रोधित हो जाया करते, न स्वयं भोजन करते और न पत्नी को परोसने देते। उनके मन में यह ठान चुकी थी कि वे अपनी पत्नी से दूरी बनाकर ही रहेंगे। वे बार बार कहते, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं तो अपने माता पिता को दोषी मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता। तुम यहां से चली जाओ और किसी योग्य पुरुष से पुनः विवाह कर लो। यह सुनकर पत्नी का हृदय टूट गया। उसने मन में सोचा, अब मैं कैसे दूसरा विवाह कर सकती हूं? मेरे माता पिता ने बहुत कठिनाई से मेरा विवाह करवाया है। यदि मैं अपने मायके लौट गई तो समाज मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। उधर घर की वृद्ध काकी मां अत्यंत बुद्धिमती और अनुभवी थीं। वे सीधी ससुराल पहुंची और बोली, मैं ऐसा उपाय लेकर आई हूं जिससे तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी को अपनाने पर विवश हो जाएगा। सास और ससुर ने चिंतित होकर कहा, काकी मां, कृपया वह उपाय बताइए जिससे हमारे बेटे का हृदय परिवर्तन हो और वह अपनी पत्नी को स्वीकार कर ले। काकी मां मुस्काई और बोली, पहले मुझे अपनी बहू से अकेले में बात करने दीजिए। वे बहू के कक्ष में पहुंची। वहां बहू बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। काकी मां ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा और कोमल स्वर में पूछा, बिटिया, तू क्यों रो रही है? ऐसा कौन सा दुहक है जो तेरे जीवन को घेर बैठा है? जब तेरे सास ससुर इतने सहयोगी हैं, तब यह वेदना क्यों? बहू ने आंखें पोंछते हुए उत्तर दिया, काकी मां, सास ससुर का स्नेह भी अधूरा लगता है जब पति ही अपनाने को तैयार नहीं होता। स्त्री का जीवन तभी पूर्ण होता है जब उसका पति उसका साथ दे। यह सुनकर काकी मां मंद मुस्काई और धीरे से बोली, बिटिया, आज मैं तुझे 4 ऐसे स्त्री धर्म बताने जा रही हूं जो हर नारी को अपनाने चाहिए। यदि तू इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो तेरा जीवन मधुर और मंगलमय हो जाएगा। इन 4 गुणों को धारण करने वाली स्त्री अपने पति को सदा अपने वश में रख सकती है और उसका पति उसे कभी त्याग नहीं सकता। दादी सास ने बहू से कहा, बेटी, क्या तुम अपने पति के साथ रात को बिना वस्त्रों के सोती हो? यह सुनकर बहू चौंक गई, थोड़ी घबराहट के साथ बोली, दादी मां, आप कैसी बात कर रही हैं?
भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, मेरे कहने का तात्पर्य गलत मत समझना। पति पत्नी का संबंध संसार का सबसे पवित्र और अंतरंग संबंध होता है। उसमें संकोच नहीं होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूर्ण रूप से वस्त्र विहीन रहो, बल्कि हल्के और आकर्षक वस्त्र पहन सकती हो, जिससे तुम्हारा सौंदर्य और अधिक निखर कर सामने आए। जब तुम स्वयं को सजा संवार कर अपने पति के पास जाओगी तो उसका मन भी स्वतः तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। धीरे धीरे उसके हृदय में प्रेम और आकर्षण पुनः जागृत होगा। बहू ने झिझकते हुए कहा, नहीं दादी मां, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। दादी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर एक बार इसे अपनाकर देखो। रात्रि में सोने से पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो, खुशबूदार तेल या इत्र का प्रयोग करो, हल्के वस्त्र धारण करो और प्रेम पूर्वक मुस्कान के साथ अपने पति के पास बैठो। देखना, कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। इतना कहकर दादी जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, बहू ने तुरंत पुकारा, दादी मां, आपने कहा था कि आप मुझे 4 विशेष गुणों के बारे में बताएंगी, पर आपने तो अभी एक ही बताया। दादी मुस्कुरा दी और कहने लगी, पहले इस एक उपाय को अपनाओ बेटी। यदि इसमें लाभ न हो तो शेष 3 बातें भी मैं समय आने पर बता दूंगी। पतिव्रता का धैर्य और सौंदर्य का प्रभाव। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बुआ जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। रात को जब पति कमरे में आया तो हमेशा की तरह उसने अलग सोने की इच्छा जताई, लेकिन घर में कमरों की कमी के कारण उसे वहीं रुकना पड़ा। वह करवट लेकर चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। उधर पत्नी सजे संवरे वस्त्रों में हल्के फुल्के लेकिन सुरुचिपूर्ण परिधान पहने बिस्तर पर लेटी थी। आधी रात को जब पति की नींद टूटी तो उसकी नजर पत्नी पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसकी आंखें ठहर सी गईं। मेरी पत्नी वास्तव में अत्यंत सुंदर है, उसने मन ही मन सोचा। अब तक मैं इससे दूर भागता रहा, लेकिन अब उसकी नजर बार बार पत्नी की ओर खींचने लगी। उसकी मुद्रा, उसकी सहज मुस्कान अब पति के मन को मोहने लगी। इतने में पत्नी की आंखें हल्के से खुली। उसने देखा कि उसका पति उसे अपलक देख रहा है। यह देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह फिर से आंखें मूंदकर सोने का नाटक करने लगी, ताकि उसका पति उसे यूं ही निहारता रहे। पति को और आकर्षित करने के लिए वह थोड़ी सी करवट बदलती है, जिससे उसकी सादगी और सुंदरता और भी निखर जाती है। अब पति का हृदय प्रेम से भरने लगता है। वह सोचने लगा, जिस स्त्री को मैं अब तक नजरअंदाज करता रहा, वही तो मेरा सच्चा सौभाग्य है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी के समीप आया। पत्नी समझ गई कि उसका प्रेममय प्रयास रंग ला रहा है। वह भी अपने पति को अपने स्नेह में पूरी तरह बांधने के लिए तैयार थी। पति जैसे ही करीब आया, तभी अचानक तेज अलार्म की आवाज कमरे में गूंज उठी। पति, जो पहले से जाग रहा था, अलार्म बंद करने घड़ी तक गया, लेकिन जैसे ही उसने अलार्म बंद किया, वह दोबारा आकर बिस्तर पर लेट गया और सो गया। कुछ देर बाद पत्नी की आंख खुली। उसने धीरे से अपने पति को जगाया और बोली, आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या आज? पति ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जाऊं या ना जाऊं? पत्नी समझ गई कि उसका पति अब धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा है। अगली सुबह जब बुआ जी आईं तो मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तेरा उपाय कुछ काम आया? पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मां, अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन असर धीरे धीरे दिख रहा है। फिर अगली शाम जब पति दफ्तर से लौटा तो पत्नी को देखकर उसके कदम रुक गए। वह अद्वितीय सुंदरता में खड़ी थी, नजरें झुकाए, लज्जा में डूबी। पति जैसे ही पास आया, उसने अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और उसे लेकर बिस्तर पर बैठ गया। पत्नी के चेहरे पर एक मधुर संतोष भरी मुस्कान तैर गई। दोनों ने उस दिन एक दूसरे से स्नेह भरी बातें की और वर्षों की दूरी प्रेम के एक क्षण में समाप्त हो गई। पतिव्रता का प्रभाव, एक अद्भुत रहस्य। समय बीतता गया। एक दिन जब पत्नी गर्भवती हुई तो उसने सबसे पहले उस वृद्ध बुआ को यह शुभ समाचार सुनाया। बुआ बहुत प्रसन्न हुई और हंसते हुए बोली, बेटी, एक सच्ची पत्नी चाहे तो अपने पति को जैसे चाहे वैसा बना सकती है, बस उसे प्रेम, धैर्य और समझ की शक्ति जाननी चाहिए। पत्नी ने जिज्ञासा से पूछा, बुआ, अब तो आप वह 4 बातें बता ही दीजिए जो आप हर बार टाल देती हैं। बुआ मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटी,
मैं तो सदा अपने पिया के संग रात्रि में वस्त्रों का परित्याग कर सोती हूं। पत्नी चौंकी। पर बुआ, इसके पीछे कौन सा रहस्य है? बुआ हंसते हुए बोली, अब जब तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है तब इन बातों की आवश्यकता नहीं रही। हां, अगली बार जब मिलूंगी तो विस्तार से बताऊंगी। यह कहकर बुआ विदा हो गईं। समय के साथ पति पत्नी का संबंध और अधिक प्रगाढ़ होता गया। अब पति का हृदय पत्नी के प्रेम में रमने लगा था। उसके व्यवहार में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा था। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। वह लड़का जो पहले अपनी पत्नी से विमुख था, अब उसी के गुण गाता है। जब मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू तो जैसे अपनी पत्नी का दास बन गया है, तो वह क्रोध में बोला, क्या तुम लोगों ने मेरी पत्नी को देखा है? वह इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मित्र हंसे और बोले, हम तो उसे भली भांति जानते हैं। वह तो पड़ोसी गांव के व्यापारी के यहां काम करती थी। उसकी त्वचा तो सांवली थी। पति ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरी पत्नी गौरी है, उज्जवल है और उसकी सुंदरता गांव की किसी भी स्त्री से अधिक है। उस दिन सब मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने पति की आंखों में उस प्रेम और श्रद्धा की चमक देखी जो केवल एक सच्ची पतिव्रता स्त्री ही अपने पति के जीवन में ला सकती है। समय बीतता गया, लेकिन जब मित्र बार बार हंसी उड़ाने लगा तो उसने क्रोधित होकर कहा, आज से तू मेरा मित्र नहीं रहा। मेरी पत्नी अत्यंत रूपवती है और तू उसका उपहास कर रहा है। समय ने करवट ली। अब उसकी पत्नी पूर्णतः गर्भवती हो चुकी थी। यह शुभ समाचार वह अपनी साली को देना चाहता था। जब उसने पत्नी की बहन को संदेश भिजवाया तो साली का पति ही उससे मिलने बाहर आया। जब वह अपनी साली के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी साली अत्यंत दुर्बल और कृशकाय हो चुकी है। यह देख उसके हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी मां बनने जा रही है, किंतु उसी दिन विवाहिता उसकी बहन आज तक मातृत्व सुख से वंचित क्यों है? जब उसने यह बात अपनी पत्नी से कही तो पत्नी ने अपनी बहन को फोन कर स्नेहपूर्वक पूछा, बहन, यह क्या हाल बना लिया है तूने अपना? शरीर ऐसा दुर्बल क्यों हो गया और अब तक तू मां क्यों नहीं बनी? यह सुनकर बहन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्या बताऊं दीदी, सुंदरता होते हुए भी मुझे पति का प्रेम नहीं मिला। वह मुझसे दूर रहते हैं, अन्य स्त्रियों से संबंध रखते हैं और मुझे तरह तरह से यातनाएं देते हैं। इस दुख ने मुझे मानसिक रूप से भी तोड़ दिया है। हम संतान के सुख से वंचित हैं। जब भी मैं कहती हूं कि हमें भी एक बच्चा चाहिए तो वह गुस्से में आकर कहते हैं, तू हर वक्त बच्चे बच्चे की रट लगाती रहती है। बड़ी बहन ने करुण स्वर में कहा, समाज में तो लोग बच्चे को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, ताने देते हैं और घर का वातावरण विषाक्त बना देते हैं। अपनी बहन की यह स्थिति देखकर वह बहुत व्यथित हुई। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या तुम रात को अपने पति के साथ पूर्णतः नग्न होकर सोती हो? छोटी बहन ने दुख से सिर झुकाकर कहा, हां दीदी, मैं पूर्ण नग्नता से सोती हूं, फिर भी मेरे पति मुझ में कोई आकर्षण नहीं देखते। वह तो कहते हैं कि उनके आसपास मुझसे कहीं अधिक सुंदर महिलाएं हैं जो उनकी एक झलक के लिए पंक्ति में खड़ी हैं। मुझे यह सब सुनकर बहुत अपमान और पीड़ा होती है। वह तो यहां तक कहते हैं कि मेरे साथ विवाह करके उनका जीवन नष्ट हो गया है। पति का छल और पत्नी की तपस्या, एक सनातनी सत्य की खोज। बड़ी बहन की आंखों में आंसू थे। वह यह सोचकर व्यथित हो उठी कि छोटी बहन की पीड़ा तो उसकी पीड़ा से भी अधिक गहरी है। तभी छोटे बहनोई ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी जी, आप चिंता न करें। हमारे गांव में एक वृद्धा माताजी रहती हैं जिनके पास हर कठिन प्रश्न का समाधान है। शायद वही कोई उपाय बता सकें। यह कहकर वह युवक तुरंत उस वृद्धा माताजी को लेकर आया। झुकी हुई पीठ, सफेद बाल और तेजस्वी नेत्र मानो तप की ज्वाला से जन्मी हो। वृद्धा ने बहू की व्यथा सुनी। माताजी, यह मेरी भाभी हैं। इनके पति का मन कहीं और भटक चुका है। इनसे कोई स्नेह नहीं है। वर्षों बीत गए परंतु संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। पति पराई स्त्रियों में आसक्त हैं। माताजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटी, जब पति का मन धर्म से दूर और स्त्री का हृदय संताप से भरा हो तब कैसे जन्म ले सकता है कोई पुण्य आत्मा? तुम्हारा दुख वास्तव में गहन है, पर ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूं।
यदि तुमने इन्हें श्रद्धा और धैर्य से अपनाया तो न केवल तुम्हारे पति का मन बदलेगा बल्कि तुम्हारा जीवन भी पुनः सुगंधित हो उठेगा। फिर बहू अपने पति को लेकर एक साधु बाबा के आश्रम पहुंचती है। पति ने क्रोधित होकर कहा, तू मुझे यहां क्यों लाई है? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, आपका मन पराई स्त्रियों में भटकता है। आप मुझसे दूर हो चुके हैं, यही कारण है कि मैं आपको यहां लाई हूं। यह सुनकर पति ने वहीं पर उसे पीटना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर बाबा का तेजस्वी स्वर गूंजा, मूर्ख, जो पुरुष अपनी स्त्री पर हाथ उठाता है वह नर नहीं राक्षस है। क्या तू राक्षस है? पति ने और भी उग्र होकर चिल्लाया, बाबा तुम हमारे बीच मत पड़ो, और पत्नी को घसीटते हुए घर ले गया। लेकिन सत्य को कोई ढक नहीं सकता। पति के माता पिता को जब यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र पराई स्त्रियों में रत है और अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा है, तब वे चकित रह गए। उन्होंने डांटते हुए कहा, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? धर्मपत्नी होते हुए भी तुम अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। यह पाप है। यह कथा एक संदेश है। स्त्री की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझो। वह जब तक मौन रहती है तभी तक संसार उसे दुर्बल मानता है, पर जब वह सत्य के साथ खड़ी होती है तो स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। जब स्त्री अपने पति के साथ बिना वस्त्र के सोती है, 4 सनातन रहस्य जिन्हें जानना हर पत्नी के लिए आवश्यक है। पत्नी ने दुखी मन से फिर एक बार काकी मां से कहा। मैं उसे बाबा के पास भी ले गई। बाबा ने भी डांटा, समझाया, पर उसमें कोई बदलाव नहीं आया। काकी मां मुस्कुराई। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वाणी में अनुभव की गहराई। बिटिया ध्यान से सुन, जीवन में कुछ बातें बाहरी उपायों से नहीं बल्कि आत्मिक समझ से सुधरती हैं। कहते कहते उन्होंने दोनों बहनों को पास बुलाया और धीमे स्वर में बोली, जिस स्त्री में ये 4 गुण होते हैं वह न केवल अपने पति का हृदय जीत लेती है बल्कि उसे पथभ्रष्ट होने से भी रोकती है। यह बात शास्त्रों में भी संकेत रूप में मिलती है। पहला गुण, जो स्त्री रात्रि में अपने पति के समीप संपूर्ण आत्मीयता के साथ बिना किसी आवरण के विश्राम करती है, उसका पति अन्य नारी की ओर आकर्षित नहीं होता। ऐसी स्त्री के प्रति उसके मन में सदैव एक नवीन आकर्षण बना रहता है। यह आकर्षण केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध बनाता है। दूसरा गुण, ऐसी स्त्री को मातृत्व का सुख शीघ्र प्राप्त होता है। जब पति पत्नी के बीच कोई दीवार न हो, न मन की न देह की, तो उनका संबंध सहज, मधुर और पूर्ण बनता है। यह सौहार्द ही संतान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा गुण, इन स्त्रियों का दांपत्य जीवन स्थिर और सुखमय होता है। आजकल जहां छोटे छोटे कारणों से रिश्ते टूट जाते हैं, वहीं यह आत्मिक और शारीरिक समीपता एक ऐसा सेतु बनाती है जो हर तूफान को पार कर जाती है। बुजुर्ग काकी मां ने चौथा गुण बताया और धीमे स्वर में कहा, क्या तुम जानती हो, जिन स्त्रियों में यह गुण होता है उनका मनोबल कभी विचलित नहीं होता। आज के समय में स्त्री के ऊपर अनेकों उत्तरदायित्व होते हैं। गृह कार्य, संतान की परवरिश, सास ससुर की सेवा, इन सभी कारणों से उसका चित्त तनावग्रस्त रहता है। परंतु जब वह पति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है तो उसका चित्त प्रसन्न रहता है और उसका जीवन सौभाग्यशाली व समृद्ध बनता है। इसके पश्चात काकी मां ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटी तेरी बड़ी बहन में ये 4 गुण पहले से ही विद्यमान हैं। यही कारण है कि उसका दांपत्य जीवन सुखमय है और उसका पति भी उसी पर पूर्णतः आसक्त है। किंतु उसका पति प्रारंभ से ऐसा नहीं था। समय के साथ साथ उसने स्वयं को परिवर्तित किया। अब तू ही बता, क्या तू भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहेगी? यह सुनकर छोटी बहन की आंखें भर आईं। वह दुख भरे स्वर में बोली, हाय काकी मां, जब मैं अपने पति के साथ शयन करती हूं और यदि मैं शरीर पर वस्त्र न पहनूं तो वह मुझ पर क्रोधित हो जाते हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं, दुत्कारते हैं, यहां तक कि मारने पीटने लगते हैं। वे कहते हैं, क्या तू कोई चरित्रहीन स्त्री है? यह तेरा निर्वस्त्र होना क्या सिद्ध करना चाहता है? अपनी सुंदरता दिखाकर क्या साबित करना चाहती है? अब आप ही बताइए, मैं ऐसे समय में क्या करूं? यह सुनकर वृद्धा काकी मां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, चल बेटी, तुझे एक सिद्ध पुरुष के पास ले चलती हूं। वह अवश्य ही तेरे इस दुख का कारण जानकर समाधान बताएंगे।
हो न हो इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। तेरी बड़ी बहन भी वही उपाय कर रही थी और तू भी वही कर रही है, फिर भी तुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। यह साधारण बात नहीं है। इतना कहकर काकी मां उसे लेकर उस बाबा के आश्रम पहुंची। उस समय बाबा समाधि से उठे ही थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी काकी मां को देखकर गंभीर स्वर में बोले, बुजुर्ग माता, बताओ इस कन्या की जीवन नैया किस भंवर में फंसी हुई है। काकी मां ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा ये दो बहनें हैं, बड़ी और छोटी। बड़ी बहन का विवाह हुआ और प्रारंभ में उसका पति उससे विमुख था। तब मैंने कुछ उपाय बताए जिनके फलस्वरूप वह अब पत्नी के प्रेम में बंध चुका है। अब वही उपाय मैंने इसकी छोटी बहन पर भी अपनाए, किंतु परिणाम पूर्णतः विपरीत हैं। उसका पति न उससे प्रेम करता है, न बात करता है, न साथ सोता है, बल्कि गाली गलौज और मारपीट करता है। बाबा ने कुछ क्षण ध्यान मुद्रा में आंखें मूंद लीं और फिर बोले, माता, यह सत्य है कि पत्नी के पास वह शक्ति है जिससे वह अपने पथभ्रष्ट पति को भी सन्मार्ग पर ला सकती है। यदि पति पत्नी के वचन माने तो फिर वो उस स्त्री की छाया में आ गया। लेकिन यदि पत्नी बार बार प्रयास करने के बाद भी अपने पति को सही राह पर नहीं ला पाती, तो यह पत्नी का दोष नहीं, बल्कि उस पुरुष की मानसिक दुर्बलता है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वह चरित्रहीन न होता तो अपनी ही पत्नी में उसे सौंदर्य दिखाई देता। जब पति अपने जीवन साथी से प्रेम करता है, उसके साथ आत्मिक और शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसका मानसिक संतुलन सही रहता है। वह ना तो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है और ना ही उस पर हाथ उठाता है। संतान का सुख मिलने पर उसका चित्त स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे वह अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होना छोड़ देता है। परंतु यदि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यह समझ लो कि यह प्रवृत्ति उसके स्वभाव में बचपन से ही रही है। बाबा ने आगे कहा, वह अपनी पत्नी को इसलिए नहीं नापसंद करता कि वह सुंदर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर है, मगर उसका मन किसी अन्य स्त्री में रम गया है। उसे यह भ्रम हो गया है कि जब तक यह स्त्री मेरे जीवन में है, मुझे कोई कठिनाई नहीं आएगी। पर यदि उसका संबंध अपनी पत्नी से गहरा होता, तो वह किसी और स्त्री में कभी भी पूर्ण सुख नहीं खोज सकता था। इसके बाद बाबा ने उस स्त्री को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, मैं सीधे इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में शांति और सुख पा सकती हो। बाबा बोले, बेटी, अपने पति से मधुरता से बात करो, स्वयं अपने हाथों से उसे भोजन परोसो, उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखो। यदि फिर भी वह तुमसे झगड़ता है तो धैर्य मत छोड़ना। यदि तुम इन हालातों से थककर मायके चली जाओगी तो जीवन में सुख की राह और कठिन हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी है। यदि संतान होती तो उसे जीवन का केंद्र बनाकर तुम अपने दिन सार्थक कर सकती थीं। लेकिन बेटी, यह मत भूलो, भगवान के दरबार में देर होती है पर अंधेर नहीं। एक दिन अवश्य तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो स्त्री किसी दूसरे के सुहाग पर नजर डालती है वह कभी सुखी नहीं रह सकती। तुम एक धर्मपरायण स्त्री हो जिसने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मैंने तुम्हारे हृदय को भली भांति समझ लिया है। तुम में कोई दोष नहीं है। यह सत्य है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को संभाल सकती है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि कुछ पुरुषों की प्रकृति अत्यंत उग्र और विकृत होती है। वे चाहे जितना भी प्रेम और सेवा पाएं, फिर भी अपनी कुसंगति और कुत्सित प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ते। वे परस्त्रियों में आसक्त रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, यहां तक कि अपने माता पिता से भी कलह करते हैं। ऐसे पुरुषों का अंततः सर्वनाश ही होता है और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बेटी, तुम्हारे पति की वृत्ति अब विकारमय हो चुकी है। फिर भी तुम्हें प्रयास करना चाहिए कि यदि उनमें थोड़ी भी सद्बुद्धि शेष है तो वह जागृत हो। यदि वह तुम्हारे साथ मधुर व्यवहार करने लगे तो धीरे धीरे जीवन में सुख लौट सकता है और मातृत्व का सुख भी प्राप्त हो सकता है। पर यदि वह हिंसक हो उठे तो उन्हें जबरन रोकने का प्रयास मत करना। इससे उनकी क्रूरता और बढ़ सकती है और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। वह तुम्हें बार बार कहेगा कि यदि तुम अपने मायके चली जाओगी तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, किंतु समय अवश्य बदलेगा
और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे जीवन में फिर से उजाला होगा। तुम मां बनोगी, यह आशीर्वाद है। बाबा ने कुछ औषधियां निकाल कर दिए और कहा, बेटी, इन जड़ी बूटियों को दूध में मिलाकर अपने पति को पिलाना। यह धीरे धीरे उनकी परस्त्री में रुचि को कम कर देगा और उनके मन में तुम्हारे प्रति स्नेह उत्पन्न करेगा। इसके बाद बाबा ने उसे धैर्य और श्रद्धा की महत्ता समझाई। बेटी, संसार में मनुष्य पर विश्वास टूट सकता है, परंतु भगवान की न्याय प्रणाली पर कभी संदेह मत करना। परमात्मा का न्याय अटल और अचूक होता है। यह कहकर बाबा ने उसे ढांढस बंधाया और वहां से चले गए। बड़ी बहन बहुत व्यथित थी। उसे यह देखकर पीड़ा हो रही थी कि उसकी छोटी बहन दुखी है, जबकि दोनों का विवाह एक साथ हुआ था और दोनों में एक समान गुण होने पर भी उसकी बहन का पति उससे विमुख क्यों है। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने घर लौट आईं। संध्या समय पत्नी ने दूध में औषधि मिलाकर पति को पिलाया। कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव दिखने लगा। पति का मन पत्नी की ओर आकर्षित होने लगा। वह अब अधिक समय पत्नी के साथ बिताने लगा। उसमें स्नेह और आत्मीयता महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसका बाहर की स्त्रियों में मन लगना कम होता गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका मन फिर से डगमगाने लगा। अब उसे अपनी पत्नी में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा और उसकी दृष्टि दूसरी स्त्रियों की ओर जाने लगी। पत्नी ने जब यह देखा तो उसका दिल टूट गया। वह दौड़ती हुई बाबा के पास पहुंची। बाबा इस बार गहन ध्यान में लीन थे। जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि इस बार वह अकेली आई थी। न मां, न बहन, न वह बूढ़ी चाची। बाबा बोले, बेटी, इस बार अकेली क्यों आई हो? किस बात ने तुम्हें फिर से बेचैन कर दिया है? वह आंखों में आंसू लिए बोली, बाबा, वह जड़ी बूटी तो कुछ ही समय तक असर दिखा सकी। अब मैं मां बनने वाली हूं। यह सुखद बात है, लेकिन मेरे पति का मन फिर भटक गया है। वह फिर से दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित हो रहा है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ पुरुष होते हैं जो जीवन भर केवल अपनी पत्नी को ही प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका हृदय केवल देह की सुंदरता में ही उलझा रह जाता है। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल बाहरी आकर्षण से संबंध नहीं टिकते। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, न कि शरीर से। यदि प्रेम केवल रूप पर आधारित है तो वह क्षणिक होता है, लेकिन जब वह आत्मिक स्तर पर होता है तो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब पत्नी के अलावा किसी स्त्री से संबंध बनाना पाप नहीं माना गया है? ध्यान दीजिए, स्त्री का स्वभाव आज तक कोई नहीं समझ सका। स्वयं भगवान ने भी स्त्री के हृदय की गहराई को पूरी तरह नहीं जाना। आज हम आपको बताएंगे कि भले ही आपकी पत्नी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस कथा में हम यह भी जानेंगे कि कलयुग में अधिकांश स्त्रियां क्यों अपने पतियों से विमुख होकर अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर दें, क्योंकि गुरु ग्रंथों में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है वह अनजाने में भी पाप का कारण बन सकती है। आज की यह कहानी करवा चौथ के व्रत, वैवाहिक जीवन और स्त्री पुरुष संबंधों की वास्तविकता को उजागर करती है। कलयुग की विसंगति और करवा चौथ का रहस्य। आजकल की स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि वही स्त्रियां अपने पति से दूर होकर पर पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य का उत्तर इस दिव्य कथा में छिपा है। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने सिंहासन पर विराजमान थीं। भगवान शिव भी पास ही बैठे थे। माता ने शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, निश्चय ही तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान अभी तक नहीं मिला। संकोच मत करो, अपने प्रश्न पूछो, हम तुम्हारे संशय का समाधान अवश्य करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यह तो सर्वमान्य है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह कर निष्ठावान रहना चाहिए,
परंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं और कई से संबंध भी रखते हैं। क्या यह धर्म सम्मत है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुमने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, अपितु एक दिव्य कथा से मिलेगा, जिसे यदि तुम ध्यानपूर्वक सुनो तो जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट होगा। माता पार्वती बोली, नाथ, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक श्रवण करूंगी और फिर इसे लोक में प्रचारित करूंगी। कृपया वह दिव्य कथा कहें। तब भगवान शिव ने कथा का आरंभ किया। हे पार्वती, प्राचीन काल में एक नगर में आनंद नामक एक चोर रहा करता था। वह छोटे मोटे अपराध करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, किंतु फिर भी जीवनयापन कठिन होता जा रहा था। एक दिन उसके मन में विचार आया, यदि पकड़ा गया तो दंड तो छोटा हो या बड़ा अपराध एक समान ही मिलेगा, तो क्यों ना कोई बड़ा कार्य करूं। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई। राजभवन में स्थित राजा के कोषागार खजाने की चोरी। रात्रि के अंधकार में वह गुप्त रूप से महल में प्रविष्ट हुआ और सीधे कोषागार की ओर बढ़ा। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। वहां सैकड़ों सैनिक चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे थे, मानो मृत्यु स्वयं पहरे पर बैठी हो। आनंद ने सोचा, यदि आगे बढ़ा तो प्राण लेकर ही जाऊंगा। वह लौटने को मुड़ा, पर तभी एक नया विचार मन में कौंधा, कम से कम कुछ तो लेकर जाऊं जिससे यह साहसिक प्रयास व्यर्थ न जाए। तभी उसके मन में एक विचित्र योजना जन्मी। क्यों न राजा की शयन कक्ष में जाऊं? संभव है कि वहां राजा ने अपने राजवस्त्र उतारे हों। यदि मैं राजा के वस्त्र पहनकर कोषागार पहुंचूं तो सैनिक मुझे पहचान न पाए और मैं खजाने के साथ बाहर निकल जाऊं। यह सोचकर आनंद धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने पर्दा हटाया और भीतर झांका। जो दृश्य उसने देखा वह अत्यंत विचलित करने वाला था। राजा गहरी निद्रा में थे और रानी विराजमान थीं, अर्धवस्त्र अवस्था में। उसे देखकर आनंद का शरीर कंपायमान हो उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह तत्काल एक स्तंभ के पीछे छिप गया। चोर और रानी की अनकही रात, एक धर्म संकट की कथा। रात्रि का अंतिम प्रहर था। महल के चारों ओर सन्नाटा था, परंतु आनंद का हृदय तूफानों से भरा था। वह छाया की भांति धीरे धीरे महल के भीतरी कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य था रानी के शयन कक्ष में रखे बहुमूल्य रत्न। जब उसे लगा कि रानी निद्रा में लीन होंगी, उसने धीरे से पर्दा हटाया, परंतु अगले ही क्षण उसकी सांस थम गई। रानी की आंखें पूर्ण सजग थीं, जैसे किसी युगों पुराने रहस्य को भांप रही हों। डर के मारे आनंद के हाथ से पुष्पों की माला गिर गई। माला गिरने की आवाज से राजा तो नहीं जगे, परंतु रानी ने तुरंत तलवार उठा ली और बिजली की गति से सामने आ खड़ी हुई। उनकी आंखें धधकती थीं और स्वर वज्र के समान, कौन हो तुम? सत्य कहो, अन्यथा यहीं प्राणहरण कर दूंगी। आनंद भय से थर थर कांप उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, रानी मां, दया करें, मैं केवल एक दरिद्र चोर हूं। भूख और विवशता ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। यदि आप मुझे यहीं मार देंगी तो मेरे बालक अनाथ हो जाएंगे। मैं शपथ खाता हूं, दोबारा कभी आपकी ओर न देखूंगा। रानी ने जब उस दरिद्र पुरुष की विवशता देखी तो क्षण भर को उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकती हूं, परंतु एक शर्त पर। आनंद ने आशंकित हो पूछा, क्या शर्त है रानी मां? रानी की दृष्टि में रहस्यमयी अग्नि जल रही थी। वह बोली, मेरे जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। यदि तुम इस क्षण मेरी आवश्यकता को समझ सको तो तुम्हारा अपराध क्षमा होगा, अन्यथा यही अंत निश्चित है। आनंद के प्राण सूख गए। उसने कांपते हुए कहा, रानी जी, मैं एक साधारण जीव हूं और आप एक देवी के समान। यह तो मेरे लिए पाप समान विचार है। परंतु रानी की तलवार अब उसके कंठ के समीप थी। धर्म, अधर्म, मर्यादा और पाप, इन पर चर्चा तब होती है जब प्राण बचे हों। अब निर्णय तुम्हारा है। अब आनंद भीतर ही भीतर सोचने लगा, यह जीवन की ऐसी विडंबना है जहां मृत्यु दोनों ओर है। यदि शर्त मानूं तो आत्मा पर कलंक लगेगा और न मानूं तो देह से नाता टूटेगा। क्या यही धर्म संकट है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है? आनंद का धर्म संकट। आनंद गहरे पशोपेश में था। मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अब क्या करूं? अंततः
उसने निर्णय लिया और कहा, महारानी जी, केवल 2 क्षण का समय दीजिए। मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा हो रही है। उस पश्चात मैं आपकी हर बात स्वीकार करने को तैयार हूं। रानी ने उसकी बात मान ली। आनंद वहां से बाहर निकला और जैसे ही उसे अवसर मिला वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। परंतु जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे धर दबोचा। द्वारपाल ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस समय महल में क्या कर रहे हो? आनंद ने सच्चाई बयान की, मैं एक चोर हूं, चुराने आया था। पर रानी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि यदि जीवन चाहिए तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ। मैंने बहाना बनाकर कहा कि मुझे मूत्र त्याग करना है और उसी बहाने भाग निकला। अब जान की भीख मांग रहा हूं। द्वारपाल कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है। तू रानी के पास लौट जा और कह दे कि तू अब उसके साथ संबंध बनाने को तैयार है, लेकिन उसके पहले वह स्वेच्छा से अपने पति राजा का वध करे। यही मेरी शर्त है। यह सुन आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद की चालाकी। आनंद सोचने लगा, यदि पहले ही रानी की बात मान ली होती तो शायद जान बच जाती, पर अब तो हर रास्ता मृत्यु की ओर जाता है। रानी को यदि यह कहूं तो वह मुझे ही समाप्त कर देगी। हर दिशा में उसे मृत्यु ही दिखाई दे रही थी, पर अब कोई और उपाय न था। उसने साहस जुटाया और फिर से रानी के पास पहुंचा। विनम्रता से बोला, महारानी जी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु एक भय मेरे हृदय में कांप रहा है। यदि इस बीच राजा जाग गया तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। अतः यदि आप वास्तव में मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हैं तो पहले राजा का अंत करना होगा। यदि आप यह नहीं कर सकती तो मेरा वध कर दीजिए, यही उचित होगा। रानी, जो पहले ही कामनाओं की आग में जल रही थी, क्षण भर को ठिठकी, फिर क्रूर स्वर में बोली, ठहरो, मैं अभी यह कार्य पूरा करती हूं। यह कहकर उसने तलवार उठाई और सोते हुए राजा का गला काट डाला। देखते ही देखते रक्त से पूरा कक्ष लाल हो गया। स्वयं रानी राजा के रक्त से सन गई और कुछ ही क्षणों में मूर्छित हो गई। रक्त और रहस्य यही था आनंद के लिए अवसर। वह चुपचाप वहां से भाग गया। प्रभात होते ही महल में कोहराम मच गया। हर ओर एक ही प्रश्न गूंजने लगा, राजा का हत्यारा कौन है? रानी जोर जोर से विलाप करने लगी। किसी को उस पर संदेह न हुआ। केवल एक व्यक्ति था जो सच्चाई जानता था, महल का द्वारपाल। परंतु उसने मौन रहना ही उचित समझा। रानी की अंतिम चाल, राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। तभी रानी ने घोषणा की, मैं अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती हूं। यह सुनकर सभी की आंखें भर आईं। किसी को भी रानी पर शंका न हुई, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही है वह अपने पति की हत्यारिन कैसे हो सकती है? रानी सती होने के लिए सज धज कर चिता पर बैठ गई। एक एक करके दरबार के सभी अधिकारी चिता पर लकड़ियां चढ़ाकर विदा हो गए। अंत में सबसे अंतिम व्यक्ति बचा, वह द्वारपाल, जो सच्चाई का एकमात्र गवाह था। राजा के हत्यारे का रहस्य जैसे ही उसने लकड़ी चिता पर रखी, वह रानी से धीमे स्वर में बोला, रानी साहिबा, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दीजिए, क्या राजा की हत्या आपने की थी या आनंद चोर ने? रानी एक क्षण को सन्न रह गई। उस सैनिक की बात सुनकर वह समझ गई कि यह राज अब किसी एक तक सीमित नहीं रहा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, न तो मैंने राजा को मारा और न ही आनंद चोर ने, पर यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने धीरे से कहा, नगर के पश्चिम में घने वन के भीतर एक जर्जर कुटिया में एक वृद्ध सन्यासिनी रहती है। वही इस रहस्य की साक्षी है। यदि तुम्हारे हृदय में सत्य जानने की जिज्ञासा है तो वहीं जाना। अगले ही प्रातः वह सैनिक बताए गए मार्ग पर चल पड़ा। अनेक कांटों और भयावह मार्गों को पार करता हुआ वह अंततः उस कुटिया तक पहुंचा। कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासिनी खड़ी थी, जिनके मुख पर गहन शांति और नेत्रों में सैकड़ों जन्मों का अनुभव झलक रहा था। सैनिक उनके चरणों में झुककर बोला, मां, मैं जानना चाहता हूं, राजा की मृत्यु का असली कारण क्या था? सन्यासिनी मंद मुस्कान के साथ बोली, वत्स, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो पहले एक कार्य करना होगा। कुटिया के बाहर एक मेष भेड़ बंधा है। सैनिक का अग्निपथ
जैसे ही सैनिक ने तलवार से उस मेष का शीश काटा, उसकी हड्डियों से चमकते हुए दांत नीचे गिरे और सिर आकाश में उड़ने लगा। सैनिक को पहले से चेतावनी दी गई थी कि उसे उस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, वही उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ता गया और सैनिक उसे दृष्टि से ओझल न होने देने के लिए दौड़ता रहा। यह उड़ता हुआ सिर उसे एक भयावह काले जंगल में ले गया, जहां रात्रि की कालिमा दिन में भी पसरी थी। जंगल के मध्य एक गुफा थी, गहरी, अंधेरी और रहस्यमयी। सिर सीधा उसी गुफा के द्वार पर गिरा। सैनिक के मन में एक प्रश्न कौंधा, इस वीरान वन में कौन होगा जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा। राक्षसी कन्या का जाल तभी गुफा के भीतर से एक हलचल हुई। यह गुफा एक भयानक राक्षस की थी जो यहां अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोग से उस समय राक्षस भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। गुफा में केवल उसकी कन्या उपस्थित थी। जैसे ही उसने मानव की गंध महसूस की, वह सतर्क हो गई। गुफा के द्वार पर खड़े उस युवा सैनिक को देखकर उसके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। यदि मैं इसे मार दूं और खा जाऊं तो भूख शांत हो जाएगी, पर यदि इसे जीवित रखूं तो यह भविष्य में मेरे बहुत काम आ सकता है। उसने अपने विकराल रूप को त्याग कर एक अत्यंत रूपवती कन्या का वेश धारण कर लिया। जैसे ही वह उस सौंदर्य स्वरूपा के रूप में बाहर आई, सैनिक मंत्रमुग्ध हो गया। उसने ऐसा सौंदर्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। राक्षसी कन्या ने मोहक मुस्कान के साथ सैनिक को भीतर आमंत्रित किया। जैसे ही वह भीतर गया, वह उसके प्रेम जाल में उलझता चला गया। वहां दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया, परंतु सैनिक नहीं जानता था कि यह संबंध उसे कहां ले जाएगा। काल चक्र घूम चुका था। रात्रि अपनी पूरी घटाओं के साथ उतर आई थी। अब वह घड़ी निकट थी जब राक्षसी कन्या का पिता, वह भीषण दैत्य, उस कंदरा में प्रवेश करता था। जैसे ही कन्या को यह भान हुआ, उसने तत्काल तंत्र साधना से उस प्रहरी को एक तुच्छ मक्खी में परिवर्तित कर दिया और गुफा की दीवार से चिपका दिया। दैत्य ने भीतर आते ही अपनी नासिका को आकाश में उठाया और क्रोधित स्वर में गर्जन किया, यह मनुष्य की गंध कैसी! क्या कोई बाहरी प्राणी इस पवित्र राक्षसी वास में प्रवेश कर बैठा है? तब कन्या ने चतुराई से कथा रच दी। पिताश्री, आप कैसी बात कर रहे हैं? इस अग्निसदृश कंदरा में कौन ऐसा मूढ़ होगा जो अपने प्राणों को दांव पर लगाएगा? यदि कोई होगा भी तो उसे मैं स्वयं चबा डालूंगी। इस प्रकार कन्या ने अपने पिता को भरमा दिया। अब वह प्रत्येक रात्रि प्रहरी को मनुष्य रूप में रूपांतरित कर उससे संवाद करती और उनके बीच दैहिक संबंध भी बनते। परंतु जैसे ही उषा की लालिमा फैलती, वह पुनः उसे मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका देती। इस प्रकार कई रात्रियां बीती। वह प्रहरी उसी राक्षसी गुफा में जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु अंतर्मन में उसके अपने बालकों की स्मृति उभरने लगी। पर वह उस मायावी स्त्री की वशीभूतता से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तभी एक रात्रि उसे अवसर मिला। अंधकार की ओट में वह किसी प्रकार भाग निकला। अनेक दिन वन वन भटकते हुए अंततः वह अपने नगर पहुंचा। अपने बच्चों को देखकर वह हर्ष से भर उठा। उसने मन में सोचा, भला हो ईश्वर का जो मैं वहां से बच निकला। न जाने और कितने दिन वह राक्षसी मुझे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपकाए रखती। किंतु समय बीतते ही उसके हृदय में उस राक्षसी सुंदरी की स्मृति फिर जागृत होने लगी। वह दिन रात उसी के रूप सौंदर्य को सोचने लगा। भोजन, जल, विश्राम सब नीरस प्रतीत होने लगे। अब वह व्याकुल हो उठा। उसे झांक था कि पिछली बार उस पथ पर उसे एक तपस्विनी साध्वी मां लेकर गई थी। अब वह पुनः उसी के कुटिया में पहुंचा और करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा, मां, कृपा कर मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर पहुंचा दो जहां आपने मुझे पूर्व में भेजा था। अब वह अपने मूल उद्देश्य राजा के वध का रहस्य जानने को भुला चुका था। अब उसकी कामना केवल उस राक्षसी कन्या से मिलने की रह गई थी। साध्वी मां ने उसकी आंखों में वासना की आग देख ली। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, उस दिन जो बकरी मैंने तुझे दी थी वही इस यात्रा की पात्र थी। अब वह बकरी भी नहीं रही। बताओ, अब मैं तुझे उस मार्ग पर कैसे ले चलूं? पर वह प्रहरी गिड़गिड़ाने लगा, मां, मैं जीवन भर आपका दास बन जाऊंगा, पर कृपा कर उस देववदना से मिलवा दीजिए। रहस्यमयी तपस्विनी और रक्षक का परीक्षण। साध्वी ने गंभीर स्वर में कहा,
पुत्र, तेरी कामना पूरी हो सकती है, पर इसके लिए तुझे अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। रक्षक हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, अभी बुलाता हूं उसे। वह दौड़कर अपने पुत्र को ले आया। साध्वी ने अग्नि के सामने बैठते हुए कहा, जैसे तूने उस भेड़ का वध किया था, ठीक वैसे ही अपने पुत्र का सिर काट दे, और जैसे ही उसका सिर हवा में उड़े उसे पकड़ लेना। वही सिर तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तू जाना चाहता है। वासना मोह में डूबा रक्षक बिना कुछ सोचे समझे तलवार उठाकर अपने पुत्र की ओर बढ़ा, लेकिन ठीक उसी क्षण साध्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहर जा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। ना राजा की हत्या चोर ने की, ना रानी ने। राजा की मृत्यु इस वासना के भूत से हुई। जैसे तू अपनी इच्छाओं के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान देने को तैयार हो गया, यही विनाश का मूल है। भगवान शिव का ज्ञान वचन। माता पार्वती से भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, उत्तर देने से पहले मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं। संसार में कोई भी स्त्री चाहे जितनी भी महान क्यों ना हो, 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने वाली स्त्री। जो स्त्री बार बार असत्य का सहारा लेती है, उसके साथ रिश्ते की नींव कभी स्थिर नहीं रह सकती। झूठ व्यक्ति के मन के भीतर छुपी कपटता का प्रतीक होता है। ऐसी स्त्री की बातों पर भरोसा करना अपने जीवन में दुख को आमंत्रण देना है। स्वार्थी और लोभी स्त्री। जब कोई स्त्री केवल अपने लाभ और इच्छाओं के लिए दूसरों का उपयोग करती है, तो वह संबंध की पवित्रता को नष्ट कर देती है। ऐसी स्त्री स्वयं को ही सर्वोपरि मानती है और दूसरों की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं समझती। उसका साथ अंततः धोखा ही देगा, चाहे वह भावनात्मक हो या भौतिक। अविवेकपूर्ण और विश्वासघाती स्त्री। जो स्त्री अपने साथी के प्रति निष्ठावान नहीं है, वह सबसे बड़ा संकट है। विश्वास एक ऐसा धागा है जो यदि टूट जाए तो रिश्ता केवल नाम मात्र का रह जाता है। ऐसे रिश्ते में केवल दर्द और पछतावा ही मिलता है। हे पार्वती, स्त्री अगर सच्चरित्र, करुणामयी और निष्ठावान हो तो वह स्वयं लक्ष्मी के समान होती है, लेकिन यदि उसमें झूठ, स्वार्थ और विश्वासघात हो तो वह पतन का कारण बन जाती है। शिव पार्वती संवाद। विवाह के नियम और धर्म। भगवान शिव ने सौम्य स्वर में माता पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। क्या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना अधर्म है? इस विषय का उत्तर सनातन धर्म की गहराइयों में छिपा है। विवाह एक आत्मिक संयोग। विवाह केवल एक सांसारिक अनुबंध नहीं, अपितु 2 आत्माओं का दिव्य मिलन है। यह संबंध तन, मन, हृदय और धर्म के स्तर पर जुड़ा होता है। जब कोई पुरुष विवाह के उपरांत किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है, तो वह केवल पत्नी के विश्वास को ही नहीं तोड़ता, बल्कि धर्म की मर्यादा और आत्मिक संकल्पों का भी उल्लंघन करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से विवाह की महिमा ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक विवाह को यज्ञ के समान पवित्र माना गया है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जिस संबंध में सत्य, श्रद्धा और मर्यादा न हो, वह संबंध अधर्म की ओर ले जाता है। सप्तपदी के व्रत और उत्तरदायित्व। विवाह के समय पति पत्नी सप्तपदी 7 पवित्र वचनों की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये व्रत केवल वचनों की औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मा की गवाही होते हैं। साथ निभाने, सम्मान देने और निष्ठावान रहने की शपथ। इन संकल्पों से विमुख होना केवल वैवाहिक जीवन में संकट नहीं लाता, बल्कि व्यक्ति को कर्म बंधन में भी बांध देता है। निष्ठा और विश्वास। वैवाहिक जीवन की नींव। पत्नी और पति के बीच का विश्वास उस दीपक के समान है जो परिवार, समाज और धर्म की लौ जलाए रखता है। जब यह विश्वास टूटता है तो केवल एक स्त्री का हृदय नहीं टूटता, अपितु वह धर्म चक्र भी डगमगाने लगता है जो समाज को मर्यादा में रखता है। सामाजिक दृष्टिकोण से पतन। जो पुरुष विवाहबद्ध होते हुए भी परस्त्री गमन करता है, वह समाज में अपमान का पात्र बनता है। उसका चरित्र कलंकित होता है और उसका परिवार तिरस्कार का भागी बनता है। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे कुल का पतन कर सकता है। आध्यात्मिक परिणाम। देवी, ऐसे कर्मों का फल केवल इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों तक पीछा करता है। पत्नी के विश्वास को तोड़ने वाला पुरुष न केवल धर्म से विचलित होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी मलिन हो जाती है। धर्म, समाज और आत्मा
तीनों के लिए निष्ठा अनिवार्य भगवान शिव ने अंत में कहा, पार्वती, यदि मनुष्य को धर्म की राह पर चलना है, आत्मा को शुद्ध रखना है और समाज में सम्मान पाना है, तो उसे विवाह की मर्यादा का पालन करना ही होगा। परस्त्री गमन न केवल अधर्म है बल्कि आत्मविनाश का मार्ग भी है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव, जब एक पति अपनी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है तो इसका सबसे गहरा आघात पत्नी के मन और आत्मा पर पड़ता है। जिस स्त्री ने अपने जीवन साथी पर संपूर्ण विश्वास किया होता है, जब वही विश्वास टूटता है तो उसका आत्मबल भी चूर चूर हो जाता है। यह पीड़ा केवल पत्नी तक सीमित नहीं रहती बल्कि बच्चों और पूरे परिवार के मनोबल पर भी गहरा असर डालती है। और जो व्यक्ति धोखा देता है वह भी कहीं न कहीं अंतर्मन में अपराध बोध और मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। संबंधों का महत्व, हर संबंध की अपनी एक पवित्र गरिमा होती है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा होती है। इस रिश्ते में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि यदि इसमें कोई तीसरा प्रवेश करता है तो यह पूरे परिवार की नींव को हिला देता है। किसी और स्त्री से संबंध केवल पत्नी ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाता है। सनातन दृष्टिकोण से विशेष बात, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि पति पत्नी के बीच संतान न हो और यह संतान प्राप्ति की ईमानदार भावना से दूसरा विवाह किया जाए तो वह पाप नहीं माना गया है, परंतु वासना, मोह या स्वार्थवश किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना यह शास्त्रों के अनुसार अधर्म है और आत्मा को कलंकित करने वाला कर्म है। मित्रों, जीवन के रिश्तों को समझें, उनका आदर करें। ऐसा कोई भी कार्य न करें जो किसी के मन को आहत करे या आत्मा को लज्जित करे। अगर आपको यह प्रस्तुति भावनात्मक और विचारपूर्ण लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, राधे कृष्ण, हरे हरे, ताकि भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।